मोस्ट अवेटेड भगवान कल्कि की शादी कब होगी। हेलो फ्रेंड्स, कब होगी भगवान कल्कि की शादी। बहुत से लोग यही प्रश्न पूछते हैं। इस चैनल पर हमने आपको सीताराम, राधा कृष्ण, यशोधरा, बुद्ध और लक्ष्मी प्रिया चैतन्य के वो सभी गूढ़ रहस्य बताए हैं जो ना तो किसी दूसरे चैनल पर हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के, ना कोई बाबा लोग बताते हैं। हम कोई ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर नहीं हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा हमारे जीवन में भी है और इसके कारण ही 2 साल पहले अचानक से हमारे जीवन में, हमारी कॉन्शियसनेस में वो अवेकनिंग हुई जो पहले कभी नहीं थी। और ईश्वर ने कुछ ऐसी कृपा की कि बहुत से सीक्रेट, टॉप सीक्रेट राधा कृष्ण के, सीताराम के, लक्ष्मी प्रिया चैतन्य के और यशोधरा बुद्ध के हमें सब अचानक से प्राप्त होने लगे। बहुत से घटनाक्रम, बहुत से ऐसे कंटेंट और बहुत सा डाटा हमको अपने आप ऐसे क्रम से स्वयं ही मिलने लगा कि एक एक गुत्थी ईश्वर से रिलेटेड हमारे सामने आने लगी और सुलझने लगी। और कंटेंट बनाते बनाते भी हमारी अवेकनिंग होती ही गई, स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। थोड़ा अटपटा है पर सच है। राम हमें पसंद थे पर वो सीतापति थे, इसलिए कदम उधर बढ़े नहीं। कृष्ण भी बहुत पसंद थे पर वो हजारों के पति थे, सो कदम उधर भी नहीं बढ़े। ये गुत्थी सुलझती ही नहीं थी। ईश्वर समझ में ही नहीं आता था। कौन है ईश्वर? जो ओंकार स्वरूप निराकार ब्रह्म है, या वो जो सीता को त्याग करने वाले राम हैं, या वो जो हजारों गोपियों के रसिया, हजारों रानियों के पति हैं, या वो जो हजारों रानियों के पति हैं कृष्ण। क्योंकि हमारी सोल पर एक पर्दा था, एक आवरण था, हमसे कुछ छुपा हुआ था। पर एक ट्विन फिल्म होने के कारण जो हमको पहले पता भी नहीं था, सिर्फ 2 साल पहले ही अचानक से बहुत से घटनाक्रम बहुत हाई स्पीड में 24-24 घंटे में, समझे तो कई कई परतें हमारी सोल की अवेकन होने लगी और चेतना के सब रहस्य हमको अपने आप मिल गए, जो अपने चैनल पर हमने स्टेप बाय स्टेप रिवील भी किए। बहुत कुछ हमने इन 2 सालों में डिकोड भी कर लिया और ये जान लिया कि परमात्मा ओंकार स्वरूप ही हैं, राम ही कृष्ण हैं, राधा ही सीता हैं, हजारों गोपियाँ कलिकाल की काली माया है। कृष्ण की तो एक ही गोपी थी, गोपिका पति राधिका पति हैं गोविंद, और रानियां तो राम पर आसक्त जीवात्माएं मात्र थीं। इसीलिए तो किसी को भी कृष्ण ने स्वयं पर एकाधिकार नहीं दिया। हजारों विवाह कर लिया, द्वारिका का महल स्त्रियों से भर दिया, और एक भी विवाह वैदिक रीति रिवाज, दूल्हा बारात, जयमाला, पारिग्रहण, सिंदूर, गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद, तदुपरांत विदाई, इनके माध्यम से न करके हर स्त्री पहले द्वारिका लाई, फिर उससे विवाह किया। देवी राधा से विरह सहन किया, मात्र जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति हेतु। अन्यथा उनके परिणय सूत्र में राम कहें या उनको श्री कृष्ण, उनका दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। हजारों तो बहुत दूर की बात है। और हमने ये भी जान लिया कि परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद हैं, जो हैं वो ही राम हैं, वो ही श्री कृष्ण हैं। रानियां झूठ हैं, मात्र द्वापर की कहानी का, 3D प्लेन की कहानी का वो हिस्सा है। परमात्मा का स्वरूप वो बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा का स्वरूप कृष्ण अकेले भी नहीं हैं। वो देवी राधा उनके शक्ति तत्व से संयुक्त होकर ही परमात्मा बनते हैं, अन्यथा वो अकेले परमात्मा का मात्र मेल फॉर्म है। शक्ति से हीन निष्क्रिय ब्रह्म, शक्तिहीन शिव, जो कभी किसी का पति नहीं हो सकता। हमने ये भी जान लिया, हर सोल, हर आत्मा राधा कृष्ण की प्रतिकृति है और राधा कृष्ण सीताराम मूल कृति हैं। हर सोल को अपनी मूल कृति में मिलना है, अन्यथा कृष्ण का कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ वो औरतों संग निवास करते हों, हंसी ठट्ठा करते हों। ये नकली भक्तों, काल नेमियों की कल्पना मात्र है। गोपियों वाला गोलोक जहाँ कृष्ण अकेले सबके पति हैं, ये ईश्वर का अशुद्ध स्वरूप है जो कभी भी परम तत्व में विलीन होने नहीं दे सकता। ये भ्रम है, ये माया है। अब बहुत से लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, मात्र
फेमस होने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर स्वयं को देवी देवता अवतार कल्कि वैष्णवी सब घोषित करके तरह तरह की झूठी चैनलिंग वाले कंटेंट बनाकर पब्लिक को भरमा रहे थे। अभी भी बहुत से लोगों को मूर्ख ही बना रहे हैं। इनको कुछ वास्तव में नहीं पता है, नहीं पता था। कोई स्वयं को भक्त बता रहे थे, कोई भगवान और कोई मंगल से उतरी देवी। इन्हें कुछ नहीं पता था। इन लोगों ने लोगों को यही बताया कि 3D प्लेन पर कल्कि वैष्णवी अभी नहीं मिले हैं। उनकी सोल एक दूसरे को पहचानती है, पर वो नहीं मिले हैं। बिना मिले ही सब कुछ 5D में चल रहा है, हर युग से अलग। फिर ये भी बताया कि अब उनकी सोल मर्ज का प्रोसेस चल रहा है, जिसके पूरा होने पर क्रिएशन होगा। पर क्या क्रिएशन होने वाला है, इनको कुछ नहीं पता था। फिर इन्हीं लोगों ने ये भी बताया कि वो 3D में मिलेंगे। जैसे ये लोग बहुत से ट्विन फ्लेम को कहते हैं कि वो 3D में मिलेंगे, शादी करेंगे। ट्विन फ्लेम के नाम पर समाज में बहुत गोरख धंधा हो रखा है, जबकि ये आत्मा के अवेकनिंग के लिए है। आधे से ज़्यादा तो नकली ट्विन फ्लेम ही किसी के भी पीछे चिपक ले रहे हैं। ये मेरा ट्विन है, ये मेरा ट्विन है। कुछ तो कल्पना लोग की सैर भी कर रहे हैं। ये वाला हीरो, ये वाला सेलिब्रिटी, ये वाली हीरोइन, ये वाला बाबा मेरा ट्विन फ्लेम है। सबसे मज़ेदार बात, किसी आम इंसान, किसी भिखारी को कोई अपना ट्विन फ्लेम नहीं बता रहा है। सबके ट्विन बड़े बड़े लोग हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं है कि उनके बारे में क्या बातें बनाई जा रही हैं इन चैनलों पर, इन कल्पना वीरों के चैनलों पर यहाँ हमको ये बताना था कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम को तभी पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है जब उनको उनका ट्विन 3D प्लेन पर मिल जाता है अचानक। उसके बाद ही भूतकाल और भविष्य की गुत्थियाँ सुलझ पाती हैं। अभी जो बिना मिले 5D में चल रहे हैं वो कौन है, हम नहीं जानते। ट्विन फ्लेम्स को ईश्वर एक बार तो मिलाते ही हैं, तभी तो चक्रों में स्पिन होता है, सोल में हलचल होती है, कुछ रिकॉल होता है, कुंडलनी जागरण जैसा घटित होता है। तमाम तरह के डर जो अंदर जन्मों से दबे होते हैं आत्मा में, वो बाहर आने लगते हैं, जिसे लोग डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। वास्तव में वो डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं, चक्रों में हुआ स्पिन है, आत्मा के खुलते बंधन है, मुक्ति की तरफ जाता प्रोसेस है। अब ये सब बिना मिले 3D प्लेन पर, बिना मिले थोड़े ही संभव है। तो जो ईमेल, फेसबुक, इंस्टा पर मिल जाते हैं, या किसी हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी को या फेमस पर्सनालिटी को अपना ट्विन फ्लेम कहने लगते हैं, उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। वो मात्र एक भीड़ और एक भ्रम क्रिएट करने के लिए स्वयं भ्रम का हिस्सा बन गए हैं। और इसीलिए हमने आपको बताया कि कहानी भगवान की 3D प्लेन से है, 3D प्लेन से ही शुरू हुई है। वो कम से कम 20 साल पहले तो मिल ही चुके हैं, जब कोई कल्कि का शोर भी नहीं था। ईश्वर मनुष्यों से, उनकी कल्पना से परे हैं। उनकी कहानी कोई बॉलीवुड की चटपटी कहानी तो है नहीं कि जो मीडिया के सामने घटित होगी। सब घटित हो चुका है और अब लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, सुना रहे हैं और भगवान कल्कि के ऊपर, माँ वैष्णवी के ऊपर, सतयुग के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, वो भी भगवान की, परमात्मा की स्वयं की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ इसी 3D प्लेन पर घटित हो चुका है, लोगों की दृष्टि में आए बिना। और हमने पहले ही बताया है आपको कि ईश्वर की कहानी कभी भी किसी भी जन्म में पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण ही रहती है। प्रिया मिलन की प्यास बनी ही रहती है। कारण अगर कहानी पूरी हो गई तो समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाएगी तो फिर परमात्मा की मिलन की इच्छा, अपनी प्रिया प्रियतमा से मिलन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। क्षमा कीजिएगा, मिलन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और उनके फिर धरा पर आने का कोई कारण शेष नहीं होगा। माना कि परमात्मा आते हैं धरा पर अधर्मियों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने, पर वो पूर्ण है, पूर्ण काम है। उन्हें क्या चाहिए जिसके लिए वो धरती लोक पर आए?
क्यों आए वो मनुष्यों के लिए, जबकि ज़्यादातर मनुष्य परमात्मा को या तो बुरा भला कहते हैं या फिर अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं। ज़्यादातर कल्कि पर कंटेंट बनाने वाले भी तो नाम और धन की आशा से ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अन्यथा इतने मरेंगे उतने मरेंगे, यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ वो हो गया, यहाँ वो हो गया। इसके अलावा रमा पद्मा की गॉसिप यही तो चल रहा है। और धर्म के नाम पर चल रहे चैनल श्री कृष्ण की गोपियों से नई नई मनगढ़ंत प्रेम कहानियों की लीला को अश्लील चित्रों के साथ यही सब तो बताते हैं। धन कमाते हैं, अधिकाधिक कमाते हैं। कलिकाल की पब्लिक भी तो पापी है, उसे इसी सब में मजा आता है। ईश्वर का सत्य स्वरूप जो परम रस में है, अज्ञानता के कारण नीरस लगता है, उसकी ओर वो बढ़ते ही नहीं है। ये कलिकाल के मनुष्यों का सत्य है। भक्त तो दो चार ही होंगे मुश्किल से, तो परमात्मा की कहानी अपूर्ण ही रहती है। इस बार भी पुराना पैटर्न ही रिपीट होगा। कारण हम पहले ही बता चुके हैं। कुछ छूट गया है, जो अधूरा है, उसके लिए कहानी नए समीकरण से लिखी गई है। पर कहानी फिर वहीं से शुरू हुई है जहां यशोधरा सिद्धार्थ से, लक्ष्मी प्रिया चैतन्य से, सीताराम से और राधा कृष्ण से बिछड़ गई हैं। और इस बार भी कहानी 20 साल पहले कम से कम 3D प्लेन पर घटित हो चुकी है। इस बार फिर विरह हुआ है। फिर भगवान ने शक्ति को, देवी वैष्णवी को यानी देवी राधा को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। तब कहीं सोल मर्जिंग का प्रोसेस हुआ है। कहानी 5D से 3D प्लेन पर मिलन की नहीं है। कहानी 3D प्लेन से शुरू होकर बिछड़कर सोल के एनर्जी में मिलकर पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा के क्रिएशन की है। और जो मिला है, एक हुआ है। ईश्वर के दोनों तत्व, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, शक्ति और शिव। तो यही नया क्रिएशन ही, इसे आप गणेश कहें या नए युग का श्री गणेश कहें, यही नया क्रिएशन है। पर क्रिएशन परमात्मा की दोनों ऊर्जाओं के मिलन से हुआ है, तो दोनों प्रेम की ऊर्जा है और मिलन से प्रेम की ऊर्जा ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस समय हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 3D जगत में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड धू धू करके रोज ही अब चल रहा है। अग्नि के तांडव, जल के प्रलय दुनिया के हर कोने में मच रहे हैं। कारण प्रेम की ऊर्जा और भोगों की ऊर्जा दो विपरीत ऊर्जाएं हैं। मनुष्यों में प्रेम नहीं है, मात्र भोग है, जिसके कारण पहले भोगों की ऊर्जा मेटलिज्म की दुनिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर हावी थी और सरवाइव कर रही थी। लेकिन देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के अवतरित होने के कारण और अब एक हो जाने से प्रेम की एक बहुत बड़ी ऊर्जा क्रिएट हो गई है, जो कलयुगी मनुष्यों की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो मूल कृति हैं, परमात्मा है। इसी कारण अभी तक कलिकाल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर मटेरियलिज्म वर्ल्ड का दबदबा था। धर्म में खूब पाखंड था। प्रेम का स्थान भोग और दिखावे ने ले लिया था। यह हर तरफ सिर्फ शोबाजी हो रही थी। पर अब जहाँ तहाँ, जहाँ नेता मंत्री देश तो आपस में उलझकर मतिभ्रम का शिकार होकर बर्बाद हो ही रहे हैं। वहीं ज़्यादातर शोबाजी के स्थानों पर आग पकड़ रही है। भगदड़ में लोग मर रहे हैं। सब ईश्वरी कोप या प्रेम की ऊर्जा का भोगों पर प्रहार है। और धार्मिक स्थानों पर दुर्घटनाएं और बाधाओं का कभी न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे मनुष्य ज्ञान न होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर नाटक नौटंकी शोबाजी का समय समाप्त हो चुका है। सत्य और प्रेम, न्याय और करुणा का समय प्रारंभ हो चुका है। तो प्रेम की ऊर्जा भोगों की ऊर्जा को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नष्ट कर रही है। एक दिन पूरा कर देगी और उस दिन के बाद धरा पर पूर्ण सतयुग होगा, जो परमात्मा की दोनों ऊर्जाओं कल्कि और वैष्णवी देवी के मिलन से संभव हुआ है। तो कहानी 3D से 5D की है। अर्थ भी 5D की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो चेतना को सत्य मानते होंगे, प्रेम के पथ पर, सन्मार्ग पर चलते होंगे, वो ही सतयुग के वासी हैं। बाकी 3D तो सिर्फ 3D जगत को
सिर्फ सच समझने वाले, शरीर और भोगों को सच समझने वाले कलयुग की सोल हैं, वो सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे जैसे भी, पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग कल की वैष्णवी का टॉपिक मनोरंजन के लिए सुनते हैं और सोचते हैं कि 3D वर्ल्ड में कोई शादी होगी, नाच गाना तमाशा होगा, भगवान की शादी का मेगा इवेंट होगा। तो ये सब लोगों की सोल कॉन्शियसनेस कलिदानों के चंगुल में है, जागृत ही नहीं है, उसी का परिणाम है। वैसे कल की वैष्णवी की शादी का दिन वाकई वो दिन निश्चित है जिस दिन धरती से कलिकाल का पूर्ण अंत हो जाएगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिशियन, वर्तमान सेलिब्रिटी कल्चर, बिजनेसमैन, सबका कल्चर समाप्त हो जाएगा। वो दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा और सतयुग का पहला दिन। और ये दिन भगवान के किसी 3D प्लेन पर मिलन का दिन नहीं है, बल्कि ये 5D के तल पर होने वाला मिलन पूर्ण परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप संपूर्ण जगत में छाने वाला है, उसका दिन है। मेगा इवेंट क्या होता है? ये इवेंट वो होगा जो आज से पहले किसी ने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। पर क्या सच में मनुष्य इसको अपनी भौतिक आंखों से देख पाएंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान अर्जुन की तरह मनुष्यों को दिव्य दृष्टि दे दें। ये कॉस्मिक मैरिज है, विष्णु लक्ष्मी के मिलन की, नेताओं के बच्चों और बॉलीवुड के सितारों की शादी नहीं है। ये जो मनुष्य अपनी आंखों से लाइट, कैमरा, एक्शन के थ्रू देखें, इसके लिए तप, साधना, तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, जो देख सकते हैं वो देवात्माएं हैं, ऋषि मुनियों की सोल है, वो इसके साक्षी होंगे। पितृलोक, देवलोक, बैकुंठ लोक, ये लोग तो एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ के वासी जरूर इस विवाह को देख सकेंगे, बाकी सतयुगवासी भी देखेंगे, पर कलयुगी मनुष्यों को ये क्षण उपलब्ध नहीं होगा। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के दिखाए सिखाए झूठे गलत चैनलिंग को, कली की ऊर्जा से उत्पन्न चैनलिंग को मात्र व्यूज़ के लिए क्रिएट किए गए डाटा को सच समझ के इंतजार कर रहे हैं किसी बिजनेसमैन कल्कि का, किसी 3D प्लेन पर होने वाली शादी का, वो सोल कॉन्शियसनेस उनकी राइज नहीं हुई है और उनको ये चैनलिंग दिखाने वालों की भी सोल कॉन्शियसनेस राइज नहीं है। वो 3D को ही सच समझते हैं, चाहे कितना भी सोल मर्ज की बातें कर लें। ईश्वर का तत्व, उनकी लीला का उन्हें नहीं पता है। 3D प्लेन पर कोई शादी नहीं होने वाली है। अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है, कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग धरा पर उतरने वाला है। तो ये विवाह भी दिव्य अलौकिक 5D में घटित कॉस्मिक मैरिज ये होगी। सिर्फ दिव्य चेतनाओं की जानकारी में ये विवाह होगा, सिर्फ दिव्य चेतनाओं को इसका अपडेट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। इस बार लीला मनुष्यों और एस्ट्रोलॉजर्स की समझ से परे जाने वाली है। कारण स्पष्ट है, सतयुग का अवतरण होना है। आदिशक्ति सतयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका युग आने वाला है। तो शक्ति, मातृसत्ता और चेतना, सबके रहस्य, सत्य और प्रभुत्व का समय धरा देखने वाली है। ऐसे में कोई साधारण लीला हो नहीं सकती है, सब कुछ दिव्य अलौकिक होगा। पर उससे पहले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, असुरों की सब टेक्नोलॉजी का अंत होगा। असुरों की टेक्नोलॉजी ने मनुष्यों का जीवन सुविधाजनक जरूर बनाया है, पर उनकी चेतना की शक्ति को समाप्त कर दिया है। साथ ही ये प्रकृति के दुश्मन हैं और भगवान आए हैं प्रकृति माँ, प्रकृति को पुनः संरक्षित करने। तो सर्वप्रथम असुरों की टेक्नोलॉजी का अंत होगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अंत होगा, तब भगवान का विवाह और धरती पर पूर्ण सतयुग का अवतरण होगा। हरिओम।